ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता का आधार आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि दो शक्तियाँ चाहिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे आपके संबंध हो, चाहे संपर्क वाले हों। जहाँ भी आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दो शक्तियों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। एक है परखने की शक्ति और दूसरी है निर्णय शक्ति। तो आज बाबा ने समझाया है कि जो बच्चे परखने की शक्ति के आधार पर 4-5 बातें बताई कि उनको ठीक परख लेते हैं। एक है स्वयं को परखने की शक्ति कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। एक है स्वयं को ठीक परख लेते हैं। दूसरा कहा समय को। तीसरा बाप को। चौथा ब्राह्मण परिवार को। पांचवा अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को। इन 5 बातों को जो बच्चे ठीक परख लेते हैं, फिर से रिपीट करती हूँ, स्वयं को, समय को, बाप को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को, जो बच्चे ठीक परख कर फिर निर्णय लेते हैं, तो ऐसे बच्चे सेवा में भी और संबंध संपर्क में भी सफलता प्राप्त करते हैं। और परखने में क्या परखते हैं कि क्या करना है, कितना करना है। ये भी तो एक बाउंड्री होती है ना, सीमा रेखा होती है, जो हम समझ पाएं कि कहाँ करना है, कहाँ रुकना है, किस लक्ष्य से करना है। कोई काम करने का होता है, कोई छोड़ने का होता है। कहीं चुप रहना बहुत अच्छा होता है, कहीं बोलना बहुत अच्छा होता है। कहीं चुप रहने से पुण्य बनता है, कहीं चुप रहने से पाप बनता है। परखना पड़ेगा ना। है तो एक चुप, पर कहीं पर चुप बहुतों का नुकसान कर देगी। आपके पास कोई सॉल्यूशन था। कहीं बोलना पाप करता है, बात बोलनी नहीं चाहिए थी, आपने बोल दी, कईयों को नुकसान हो गया। तो यथा समय यथा उचित क्या करना है, कितना करना है, किस लिए करना है, लक्ष्य क्या है, इस बात को परख कर जो बच्चे निर्णय लेते हैं, ऊपर की 5 बातें भी बताई, तो वो बच्चे बाबा ने कहा सफलता मूर्त बन जाते हैं। क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ जीवन को ठीक एकदम दिखा देती हैं, कौन सी बात कितने पानी में है। कई बार हम परखते ठीक है, लेकिन निर्णय करने में चूक जाते हैं। बहुत बार हम कहते मिलते हैं कि पता तो था मुझे भी कि ये बात करना ठीक नहीं है, उसको बुरा लगेगा, फिर भी मेरे मुंह से निकल गई। मुंह से निकल गई माना निर्णय शक्ति ठीक नहीं, ब्रेक नहीं लगी। पता है सामने खाई है, पर ब्रेक नहीं लगी, तो ब्रेक खराब है, तो निर्णय शक्ति ठीक काम नहीं करती है। इसलिए बाबा ने कहा
जिंदगी में अगर सफलता मूर्त बनना है तो इन दोनों शक्तियों के ऊपर हम बच्चों को काम करना चाहिए। हमें मालूम है ये राजयोग के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्तियां हैं और हम सब राजयोगी है, लेकिन राजयोग के द्वारा भी जिस शक्ति को बढ़ाना होता है उस पर फोकस करना होता है। तो परखने की शक्ति अगर हमको बढ़ानी है तो हम नयों को भी समझाते हैं कि उसके लिए बुद्धि की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। जितना बुद्धि मलिन होती है उतना वो ठीक परख नहीं पाती है, ठीक निर्णय करने की ताकत नहीं आती है। मलिन माना उसके अंदर कोई ना कोई तरह की तेर मेर, तेरे मेरे की भावना, कोई ईर्ष्या द्वेष, वैर विरोध, नफरत, किसी की अवगुण दृष्टि, कोई भी तरह के अंदर देह अभिमान वश आलस, डर, ये देह अभिमान है ना, कोई मोह ममता, कोई आसक्ति, कोई भी तरह का दिखावा, अभिमान, मान शान, कोई भी इस तरह की बातें है तो हमारी ये शक्ति ठीक उदय नहीं होती, ठीक काम नहीं करती है। एक जनरल सा उदाहरण सबको पता है कि कोई भी मौके पर अगर हमको गुस्सा आया होता है, सबको अपने जीवन में ऐसा कोई ना कोई अनुभव ज़रूर होगा कि कोई समय हमको ज़ोर से गुस्सा आया था और उस समय हमने कोई फैसला कर दिया, आज के बाद ऐसा ही करेंगे या ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो लगता नहीं है कि उस निर्णय पर फिर हम बहुत पश्चाताप करते, ओहो ये जल्दबाजी में बोल दिया हमने, ओहो क्रोध में बोल दिया, ओहो उस समय तो अकल ही नहीं आई। बाद में पश्चाताप होता रहता है, क्योंकि ठीक निर्णय करने के लिए मन ठीक शांत चाहिए, ठीक शुद्ध चाहिए। शुद्ध और शांत मन ठीक परखता है। इसलिए कोई भी निर्णय करने से पहले अपने यहाँ तो सिस्टम बना हुआ है, हम हर बात के पहले 3 मिनट साइलेंस करते हैं कि पहले साइलेंस करो, फिर मीटिंग करो, मीटिंग पूरी करो, फिर साइलेंस करो, क्योंकि साइलेंस हमारे अंदर से सत्यता को उजागर करती है, अपना भी सत्य स्वरूप दिखा देती है, दूसरों का भी सत्य स्वरूप दिखा देती है। साइलेंस माना ही शुद्धिकरण, हमारा अंदर का शुद्धिकरण होता है। साइलेंस में हम क्या करते हैं, मैं शुद्ध आत्मा, देहभान उतरता है। साइलेंस में क्या करते हैं, बाबा को याद करते हैं, पवित्रता का सागर, तो हमारी मलिनता उतरती है। इसके लिए बहुत ध्यान रखना है, जिंदगी में हड़बड़ ना हो, हफड़ा तफड़ी। जो हफड़ा तफड़ी है कभी भी ठीक परखने नहीं देगी। जैसे पानी में ना लहरें हों तो उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, धुंधला हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। पानी मैला हो, फिर उसके अंदर कुछ रखा है, या आर पार देखना हो, दीवार मैली हो, ट्रांसपेरेंट ना हो तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मन ट्रांसपेरेंट भी चाहिए, ठहरा हुआ भी चाहिए, यानी शुद्ध भी शांत भी। और हमारे योगी लाइफ की ये स्पेशल प्रैक्टिस है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। मेरे जीवन में ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध नफरत कंपैरिजन कंपटीशन इसका कोई स्थान नहीं है। जितना इन बातों से अपने को मुक्त करते जाते हैं, हमारे निर्णय अचूक हो जाते हैं। अचूक किया फैसला एकदम तीर की तरह निशाने पर जाएगा। नहीं तो बहुतों का होता है, बार बार पश्चाताप करते, ओहो ये नहीं करना चाहिए था,
मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उस समय पर ना ये नहीं वो कर लेना चाहिए था। तो अगर ज़िंदगी में ऐसी बातें बहुत है तो अभी भी संभल जाओ कि मन की जो स्पीड है उसको कम करो, हड़बड़ हड़बड़ नहीं, न सिर्फ कम करो, उसको स्थूल से सूक्ष्म करो, शुद्ध करो, क्योंकि स्थूल चिंतन असफलताओं के दरवाजे खोलता है और सूक्ष्म चिंतन सफलता के दरवाजे खोलता है। स्थूल माना देह अभिमान, दैहिक कामनाएं और भावनाएं, उस आधार पर निर्णय होगा तो हमारी सफलता का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा मेहनत और कम सफलता वाला होगा। तो आज बाबा ने तीनों दिशाओं में इन 2 शक्तियों को यूज़ करने के लिए बोला है, मनसा वाचा कर्मणा। तीनों में बाबा ने कहा है परख शक्ति और निर्णय शक्ति को यूज़ करो। मनसा में भी परखो, फिर सोचो, सोचने का भी निर्णय लो कि ये सोचना है या नहीं, उसका भी निर्णय लो, तब सोचो कि हाँ आज ये सोचा जा सकता है, ये सोचने योग्य नहीं है। वाचा में भी पहले परखो क्या वाचा यूज़ करनी है। योगी लोग ये कहते नहीं शोभते कि हम बोलना नहीं चाहते थे, बोला गया नहीं। उनके वर्ड्स बड़े स्पष्ट, शुद्ध, मापे तोले हुए होते हैं। कर्मणा, कर्मणा भी हमारी बहुत सिमटी हुई होनी चाहिए, टू द पॉइंट, जो काम जब जिस समय जितना ज़रूरी है वो करना है, उसके बाद वाला नहीं करना, क्योंकि गैर ज़रूरी कर्म भी विकर्म की लिस्ट में चले जाते हैं। व्यर्थ संकल्प भी पाप करा देते हैं। अशुद्ध संकल्पों में कब कन्वर्ट हो गए व्यर्थ मालूम नहीं पड़ता। इसलिए आज बाबा ने कहा है जीवन में सफलता चाहिए तो इन 2 शक्तियों को बहुत महत्व दो। काम कम करो, परख कर करो, निर्णय थोड़ा रुक कर ले लो पर ठीक लो, बिना डरे हुए लो। यथार्थ निर्णय के लिए भय को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जहाँ आप सत्यता के पक्ष में, पवित्रता के पक्ष में निर्विकारी रूप से निर्णय लेंगे, ठीक परख कर श्रीमत अनुसार, तो माया का ज़माने का विरोध भी आएगा, पर बाबा के साथ को भी परखने का वही मौका है। इसलिए कहा बाप को भी परखने की शक्ति यूज़ करनी है, हमारे साथ कौन है, तब निर्णय लेना। स्वयं की शक्तियाँ भी परख कर निर्णय लेना, समय को भी परख कर निर्णय लेना। तो कुल मिला के सावधानी की बात है। अटेंशन, अटेंशन और सावधानी से ये दोनों शक्तियाँ जागृत रहती हैं, और दोनों शक्तियाँ अगर जागृत रहें तो हमें विकर्मों से बचाती हैं, हमारा पुण्य कराती हैं, और यही हमारे जीवन की सफलता का दूसरा नाम है। ठीक है, तो कौन हूँ मैं? सफलता मूर्त आत्मा ने क्या करना होता है? ठीक परखना होता है। किस किस को? स्वयं को, समय को, बाप को, ब्राह्मण परिवार को, और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को परख कर फिर क्या करना है, कितना करना है, इसको माप के फिर निर्णय लेना, चाहे सेवा में, चाहे संबंध संपर्क में। और मनसा वाचा कर्मणा तीनों में परख शक्ति, निर्णय शक्ति यूज़ करके फिर सेवा करो या संबंध संपर्क में आओ। कुल मिला के अब विकर्मों का मौसम चला गया, अब केवल श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना, पहले वाले ही चुकतू करने का बहुत काम बाकी है।
तो नया न बने, इसके लिए अटेंशन, और ऐसा मनसा वाचा कर्मणा चले जो पुराने को भस्म करने की शक्ति रखता हो। इसलिए कहा ये दो शक्तियाँ हमें सफलता मूर्त बना देंगी।